जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अभी पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह रहता हूँ। प्रभु ने और भी एक संगति हमें ये यात्रा में दिया। थोड़ी समय का परदेशी यात्रा है, उसमें बार बार प्रभु का पवित्र उपस्थिति में आना और प्रभु के वचन को सीखना और उस बातों को अमल करते हुए प्रभु का महिमा करना, ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो आज भी प्रभु ने हमको आने के लिए, आज बहुत समस्या है, बाहर बारिश हो रहा है, कई प्रकार का प्रतिकूल अवस्था है, तो भी प्रभु ने हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया। हमारे अंदर प्रभु ने भूख और प्यास दिया। तो एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जिसको सच्चा बुलाहट मिला है वो कोई भी प्रतिकूल से कभी भी नहीं घबराएंगे। वो उसका लक्ष्य कैसे भी लक्ष्य सार में पहुँचना है। वो दौड़ में कोई भी रुकावट आएगा तो भी वो रुकावट को पार करेगा। ये भी एक परीक्षा है। इन परीक्षाओं को आज के दिन में पार होने के लिए प्रभु ने बहुत लोगों को सहायता किया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो कल हम लोग ये बात को देख रहा था, समय को नष्ट ना करते हुए, क्योंकि बहुत आत्मीय गहराई की बातें आज हम सीखने जा रहे हैं। तो उसमें मतलब मैं विश्वास करता हूँ जरूर हमारे जीवन में बहुत से नया निर्णय लेने का कारण बनेगा। आज का क्लास करके मैं पूरा आशा करता हूँ। तो सबसे बड़ी बात, आत्मीय मंडली में, मानव मंडली जीवन में 3 प्रकार का लोग हैं। ये अभी हमने एक आउटलाइन में कल देखा। उसमें स्वाभाविक लोग हैं। एक्चुअली स्वाभाविक लोग, स्वाभाविक होता है हिंदी में, स्वाभाविक लोग एक्चुअली दुनिया की जो सारे लोगों को मिलाकर के ऐसा बोलते हैं, लेकिन मंडली में भी ऐसे लोग हैं, मतलब जिसमें आत्मा नहीं, जिसमें आत्मा नहीं और आत्मिक बातों को समझ नहीं पाता। शायद मंडली में चलते हुए कई साल भी हो गया होगा, लेकिन उनको मतलब या कोई वचन के प्रति भूखतास है या एक आत्मीय जीवन बिताने के लिए उनसे होता है, कभी नहीं होगा, क्योंकि आत्मा ही नहीं है ना। ऐसी अवस्था का लोग है मंडली में भी है। और दूसरा हमने देखा शारीरिक लोग। शारीरिक लोगों का अवस्था क्या है ना, वो छोटा छोटा बातों में समस्या खड़ा करेगा, है समस्या खड़ा करने वाले लोग। आपको याद है, हम और एक बार वो आपको पढ़ेंगे, पहला तीसरा अध्याय का 1 से 3। जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और मुझसे जो मसीह में बालक है, मैंने तुम्हें दूध खिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे और अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इससे कि जब तुममें डाह और झगड़ा है। देखा, तुममें डाह और झगड़ा है। तो क्या तुम शारीरिक नहीं? इस मतलब क्या है कि मंडली जीवन में आने के बाद में ऐसा कोई डाह और झगड़ा करना, ये प्रभु के लोगों का काम है ही नहीं। प्रियो, ऐसा कोई भी प्रकार का स्वभाव हमारे अंदर है तो आज भी समझना, जरूर आपका नया जन्म पर कोई ना कोई बाधा आया होगा, कोई ना कोई बात है, ये बात को जरूर परखना। डाह और झगड़ा मतलब दुनिया के लोगों के जैसा स्वभाव, ये बात मतलब इतना भी नहीं। आज हम आत्मीय दुनिया में भी देखेगा तो मैं खुद कुछ ऐसा मतलब कमिटी में अटेंड हुआ है, तो मैंने देखा एक पास्टर दूसरे पास्टर के ऊपर कुर्सी लेकर मारता है। अब आप लोगों ने देखा नहीं, अच्छा हो गया है उसको, मतलब वो ऐसे क्यों? क्योंकि एक्चुअली वो दुनिया के लोग हैं, वो लोग ये काम सब करता है। एक्चुअली हम लोग भी उनके काम को देखेगा, हम लोग ठोकर खाएगा। बहुत भयंकर बात है, हमें ये बात को जानना है। आज आत्मीय दुनिया इतना मतलब गिर चुका है, कितना बर्बाद हो चुका है, ये बात को जानना। क्योंकि आपको मालूम है, प्रभु का मंडली वो कोई धर्म नहीं, कोई संगठन नहीं, पर तो आज सब आत्मीय दुनिया एक ही धर्म में नहीं तो संगठन में, इसे विभक्त होकर के बहुत कम लोग मिलेगा, और वो भी प्रभु के चुने हुए लोग, प्रभु के नियुक्त किए हुए लोग। क्योंकि स्थानीय मंडली उस जगह का नाम से ही जाना जाता है, उस स्थान का नाम, कुरिन्थ मंडली, एफेसुस का मंडली, ऐसा उस जगह के नाम पर। तो आज हम जो देखता है वो सब उसका सब मतलब बातों के पीछे एक एक व्यक्ति है, मतलब वो व्यक्ति का कंट्रोल में है। तो उसमें बात क्या हो गया, प्रभु का कंट्रोल, वो उसका सिर वो अलग हो गया। मंडली को एक ही सिर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। तो इसलिए अपने को ये बात को जानना, इसको सही रीति में नहीं जानेगा तो बहुत लोगों को, अभी पुराने लोगों को
कुछ मालूम है, नए लोगों को इतना नहीं मालूम। तो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ आज इस प्रकार का बातों में जाकर, इसलिए क्या हो गया, वो नंबर 5 है। कैसे 5 है? अब मतलब वही पहला कुरिन्थी पहला अध्याय है, उसका 12 वचन पढ़ना, 12 वचन। इनमें से कोई तो अपने को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई केफा का, तो कोई मसीह का कहता है। पर वहां पर 4 पक्ष है। अब देखिए एक ही मंडली है और जो उन लोग पक्ष होता है, पक्ष होकर के आपस में उस बात में झगड़ा करता है। अभी उसका 13 वचन में पौलुस 3 सवाल उनको पूछता है। मसीह बढ़ गया? पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? देखा, तुम पौलुस का पक्ष बोलने के लिए पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर मारा गया क्या? या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? देखा, मतलब ये 3 सवाल उनको पूछता है। मतलब ऐसे तुम लोग क्यों करते हैं? ये ज्यादा से ज्यादा गड़बड़ी कोरिन्थ मंडली में ही होता था। कोरिन्थ मंडली के लोग बिल्कुल मतलब आत्मिक जीवन में बहुत एकदम बालक अवस्था में था, बहुत कुछ गड़बड़ी था। इसलिए उनको 2 पत्र पौलुस ने लिखा, हम लोग जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में, अपने जीवन में आज इस पीढ़ी में जीने वाला हमारा आत्मिक अवस्था कहां पर है, ये सब बात हमको एक प्रकार अभी परखने के लिए ये बात अच्छी बात है। लेकिन आज हमारा आत्मिक अवस्था कहां पर है? हम एक दूसरे को मतलब सिद्ध करने में कहां तक प्रभु का हाथ में इस्तेमाल हो रहा है। जब तक हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं हुआ, हम दूसरे को मतलब प्रोत्साहन नहीं दे पाएगा, बढ़ा नहीं पाएगा, वो जिम्मेवारी भी नहीं जानेगा। आज भी मतलब मंडली जीवन में जिम्मेवारी जाना वो लोग बहुत कम है। जिम्मेवारी है, सबको जिम्मेवारी है। फिर थोड़ी देर बाद में वो बात को हम विशाल दीदी में देखेगा। हर एक को जिम्मेवारी है प्रिय, लेकिन वो जिम्मेवारी समझने के लिए वो मेच्योर होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। और वो मतलब समझदार होकर के एक काम कर रहा है, उसका मतलब वो मतलब बढ़ रहा है ना, वो बढ़ रहा है। जैसे अभी मम्मी काम कर रहा है तो बच्चा थोड़ा सा अगर समझदार है तो उसको मदद करेगा, एक एक बातों में मदद करेगा, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, एक एक काम देख करके करेगा। झाड़ू मारेगा, पोछा मारेगा, सब्जी काट कर देगा, मम्मी को पूछ करके एक एक काम करेगा। मतलब वो जैसे जैसे समझदार होते जाएगा वो भी वो काम करेगा, मतलब घर का। क्योंकि मुझको भी घर में कुछ काम करने का जिम्मेवारी है, एक घर की अवस्था। ऐसा मंडली भी एक घर है, मंडली में भी सबको मतलब काम है, तो अपन मतलब वो भी देखेगा। लेकिन अभी हमारे एक कर्तव्य है, हमें एक दूसरे को मसीह में सिद्ध करना। हम लोग कितना भी सिद्ध हो जाओ तो भी सिद्ध नहीं बनता। क्योंकि जब फिलिपियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 15 वचन, फिलिपियों हमें से कितने सिद्ध है ये विचार रखे, और यदि किसी बात में तुम्हारा और भी विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। हाँ, मतलब कोई विचारों में भी कुछ फर्क रहेगा तो भी तुम आत्मीय सिद्ध है ना, तुम्हें वो बात भी प्रकट करेगा। लेकिन एक समस्या का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि उसी में उसके 12 वचन में पौलुस अपने अवस्था के बारे में क्या बोलता है? मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। हाँ, देखा, मैं ये नहीं बोल रहा है कि मैं सिद्ध हो चुका हूँ। पौलुस खुद अपने जीवन में बारे में गवाह देता है कि वो ऐसे एक संतुष्टि में नहीं, अभी भी मैं जो बनना चाहिए अभी भी मैं अवस्था में नहीं पहुंचा, मुझे पहुंचना है ना। हमको उन्नति पाने के लिए, बढ़ने के लिए ना, मतलब मसीह में उन्नति पाने के लिए हमको वही उत्साह चाहिए प्रियो। आज बहुत से आत्मीय लोगों का अवस्था क्या हो गया, बस मैंने नया जन्म पाया है, अभी मेरे को बाइबल का ऐसा तकरीबन सब कुछ आता है, मैंने बाइबल 3-4 बार पढ़ा है, बस हो गया। ऐसा एक झूठा तसल्ली में शैतान उनको उनका विचारधारा में कुछ ऐसा बातें ला करके उनको धोखा देता है। प्रियो, हमें ऐसे भी हमारा बढ़ोतरी में रुकावट लाने के लिए विरोधी कोशिश करता है और वो रुकावट करता है। हम कितना भी जाने तो भी हमें जो जानना चाहिए उसका एक छोटा अंश भी नहीं जाना। हमें इस शरीर में रह करके रोज हमें सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए, और साथ ही साथ हमें एक दूसरे को सिद्ध करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जो अपनी लेवल में नहीं आया उनके प्रति एक बोझ होना चाहिए, जो भी मिले
उनको भी प्रोत्साहन करके प्रभु में आगे बढ़ाए। ऐसा एक बड़ा उत्साह, ऐसा एक मन हमारा होना चाहिए। अरे जब ये प्रेषित पौलुस खुद गवाही देते ना, कोलोसियों उसका 12 अध्याय का 28-29 वचन, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। देखो, हर एक व्यक्ति का एक जिम्मेवारी है, क्योंकि हम हर एक को मतलब प्रकाशन कई प्रकार है। एक दूसरे के साथ हम शेयर करेगा तो उसका उन्नति हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगा। और उसके लिए अभी पौलुस क्या किया, उसका आगे इसीलिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ काम प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। देखा, तो हमारा जीवन में हमें तन मन लगा करके इसके लिए परिश्रम करना है, क्योंकि हर एक लोग जब मसीह में आगे बढ़ेंगे तभी जाकर के प्रभु उनको इस्तेमाल कर पाएगा, प्रभु का इस्तेमाल में आएगा। तो एक सच्चा आत्मिक जैन दूसरे को सिद्ध करने के प्रयास में रहेगा। कैसे भी उनको अपमान में ये जो हमारा थोड़ा कुछ जानकारी पा करके लोग, बहुत लोग ऐसे बातों पर घमंड करके गिर जाता है। बहुत लोगों का अवस्था ऐसा है, थोड़ा कुछ जानने के बाद में उनको लगता है कि मैं सब कुछ जान लिया। लेकिन हमारे में दूसरे को कैसे भी सिद्ध करने के लिए एक बहुत बड़ा उत्साह चाहिए। और उसके ऐसा एक अच्छा प्रकाश पाया हुआ एक व्यक्ति था एपफ्रादितुस। एपफ्रास के बारे में कोई कोलोसियों के पत्री में उसका 4 अध्याय का 12 वचन पढ़ना। जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार करता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है ताकि तुम सिद्ध होकर देखा, मतलब उन लोगों को मसीह में सिद्ध करने के लिए वो निरंतर प्रार्थना में उनके लिए लड़ता था। देखा, जब भी हमें पास में मिले उनको समझाए और दूर में है उनके लिए प्रार्थना करे। तो प्रियो, हमें दूसरे को सिद्ध करने के प्रति कितना यत्न करना चाहिए, बहुत बड़ा यत्न करना चाहिए। अभी हमारा आत्मिक लेवल में दूसरे को जब भी मिलता है, अपनी भाई बहन कोई भी मिलता है, मैं उनको मसीह में प्रोत्साहन कर पा रहा है कि नहीं है। कल भी जब शाम को बच्चे लोग घर में आया था तब मैं उनको प्रभु में बहुत बातों में प्रोत्साहन दिया। अभी आपको मालूम है, नासिक मंडली प्रभु का मंडली है, इधर हर एक को मसीह में बढ़ने के लिए बहुत प्रकार प्रोत्साहन देता है। और जो कई बार वो प्रोत्साहन पाने के बाद में कई लोग प्रभु की दिशा से थोड़ा फिसल गया। वो कारण क्या है आप लोग हमारा समझेगा, तो बहुत बड़ी बात है। तो एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक आत्मिक जन, हमारा आत्मिक जीवन का हमारा परीक्षा आता है, शारीरिक लोगों का भी परीक्षा होता है, सबका परीक्षा होता है प्रभु में आने के बाद। लेकिन हमें दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। एक आत्मिक व्यक्ति का एक सबसे बड़ा जिम्मेवारी मंडली को एकता में लेकर चलना है। बहुत बड़ा, आप इस बात को बड़ा गौर से समझना, ये एक सबसे बड़ा जिम्मेवारी है, मंडली को एकता में लेकर चलना। मतलब विरोधी का लक्ष्य क्या है, हमारा एकता को तोड़ना। ऐसा कोई भी व्यक्ति थोड़ा भी कुछ काम करता है तो उन्हें हमें प्यार से समझाना है, प्यार से समझाना, क्योंकि यह विषय बहुत गहरा है, ये विषय बहुत गंभीर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मतलब प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में, परम पिता के साथ का प्रार्थना में 3 बार इस विषय को प्रभु ने उड़ा कर कहा, एक ही विषय पर। आप देखिए, है ना, मतलब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 11 वचन पढ़िए। मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। देखिए, अभी मेन बात क्या है ना, प्रभु का दिल का सबसे बड़ा गहरा इच्छा है, इसका भेद मैं आपको बताऊंगा। प्रियो, अभी यहाँ पर यीशु मसीह पिता से कहता है, जैसा पिता हम एक है
वैसा आपने मुझको दिया हुआ हमारे लोग आपस में एक बनकर रहे, एक बनकर रहना। प्रियो, प्रभु में मुराद पाया हुआ, उदार पाया हुआ सब पवित्र लोगों को मैं मिलाता हूँ। हमारा एकता को तोड़ने के लिए विरोधी कहीं ना कहीं विचार ला करके भी वो ऐसा है, ये ऐसा बोल करके बातों में भी मतलब कड़वाहट उत्पन्न करने के लिए कोशिश करेगा, और जो एक आत्मिक जन उस बात को तुरंत जानेगा, तुरंत जानेगा। और वो जानना जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह का, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का, हमारा प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा दिल की गहरा चाहत है कि हम सब हमेशा एक बनकर रहे, हम एक ही बनकर के रहना, एक ही बात कहना, बहुत बड़ी बात है। और देखो एक बड़ा एक गहरा सच्चाई की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको किसी प्रकार का भी थोड़ा संदेह रहेगा ना, आप जरूर मुझे मिलना, मैं आपको बहुत माना डीप रीति में समझाऊंगा। अभी दूसरा 21 वचन में कहा कोई देखा, वे सब एक हो जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो। हाँ, देखिए वो हमेशा एक बनकर रहना, एक बनकर के रहना। पिता यीशु मसीह में, यीशु मसीह पिता में, उस रीति में प्रभु चाहता है कि हम एक बनकर के रहे। वो बहुत गहरे चाहत है। उसका 23 वचन, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए, एक हो जाए, वे एक हो जाए। प्रियो, ये शब्द बार बार हमारा प्रभु का दिल में मंडली के प्रति कितना बड़ा चाहत है। आपको मालूम है, ये जो बात आनंददा के लिए अनिवार्य है। ये जो बात अगर यहाँ पर नहीं हुआ, अभी मतलब कई बार आपको बताया वो बात है कि पिछला विदा हुआ दिन में त्रिएक परमेश्वर अकेला था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर अकेला था। और जो आने वाला भविष्य की आनंद काल में पिता पुत्र पवित्र आत्मा और मंडली साथ रहेगा। यह है उसका भेद, समझ में आया? आने वाला भविष्य की अनंत काल में त्रिएक परमेश्वर के साथ कौन रहेगा? जो मंडली, सच्चा जो मंडली है, जो एक बनकर रहा, एक बनकर के रहा। ये बात बहुत गहरा है। देखो अभी मतलब आज इस विषय में प्रकाश अगर नहीं पाया तो ये विषय का प्रकाश पाने के लिए शरीर का दर्शन पाना है, हम उधर आएगा, लेकिन उससे पहले में कुछ वचनों से आपको बता करके वहां पर आएगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा एक सच्चा एक प्रकाशन की बात है। ये जो एकता, ये मतलब शारीरिक लेवल का एकता नहीं है, आत्मा में है। एफिसियों का पत्री उसका 4 अध्याय का 3 वचन, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। देखा, आत्मा की एकता, देखो बहुत बड़ी बात है। हम लोग आत्मा की एकता रखना, हम सभी लोगों ने पाया हुआ एक ही आत्मा है। उस आत्मा की एकता रहने के लिए हमें यत्न करना है, मतलब उसके लिए हमें एक युद्ध करना है, उसके लिए हमें प्रयास में रहना। सबको मिल गया ना? एफिसियों 4 का 3। देखिए, हम एक ही आत्मा का अधीन है, हम एक है हमारा हर एक बातों में। इसलिए ये जो सच्चाई एक ही आत्मा में है, तो हमारा एक बात दूसरा, एक व्यक्ति का बात दूसरों को अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। हम आत्मा में एकता को बनाए रखना, एकता मतलब उसके लिए प्रभु ने सेवकाइयों को भी मंडली में दिया। सेवकाइयों के द्वारा प्रभु का चाहत क्या है? उसी अध्याय का 12-13 वचन, एफिसियों 4 अध्याय का 12-13। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। देखा, हम सब एक ना हो जाए, एक बनना। बातों का आखिरी रिजल्ट क्या है ना? हम एक है, हम एक है, मतलब हमको हर एक बातों में हम एक है। प्रभु का सच्चा वचन से हम थोड़ा भी दाहिने बाएं जाने वाला नहीं। बहुत बड़ी बात है ना? हमको मतलब हम हर बात में हम एक बोल करके, गवाही दे करके
हमें एक बनकर के रहना, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु का सच्चा मंडली का गहरा प्रकाश इसमें आपको मिल जाएगा, है ना। अभी फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय का 2 वचन में मतलब मंडली के बारे में पौलुस के एक चार्ट उनको बताकर मतलब लिख करके बताता है। फिलिपियों 2 अध्याय 2 वचन, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। देखा, हर बात में तुम एक बने रहो, एक बने रहो। बहुत बड़ी प्रभु का दास का एक बहुत बड़ा चाहत है, तुम एक बन करके रहना, है ना, एक बन करके रहना। प्रियो, मतलब वो बात मेरे को तुरंत ऐसा याद आया, वो 12 कोरिन्थी में भी है, 12 अध्याय का 10 वचन। मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो, एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। देखा, एक ही मन और एक ही मत होकर के मिले रहो। देखो, कैसे भी कुछ भी बात बोले, लेकिन हमको एक मन दे करके जीना। अभी कई झूठे लोग आकर के कई कुछ बहुत बोलेगा प्रियो, है ना। हमें कैसे भी सत्य वचन से बसाने के लिए मतलब बहुत कुछ बोलेगा। अभी जैसे अभी रोमन कैथोलिक लोग है, वो लोग क्या बोलता है, क्या मतलब हमारा पादरी को कुछ नहीं मालूम क्या है, वो 11 साल थियोलॉजी पढ़ा है और मतलब हमारे बिशप को नहीं मालूम, पोप को नहीं मालूम क्या, तुमको मालूम। देखा, अभी उन लोगों का और रूट में सबसे बड़ा कौन है, पोप है। तो उनको क्या लगता है, पोप को सब मालूम है क्या। वो तो बात किसको मालूम, जिसने सच्चाई जाना। और तो हम उनके साथ बात करने के लिए जाएगा तो वो तो सिर्फ तर्क करेगा, वो कभी भी अपनी बातों को नहीं सुनेगा, क्योंकि अपने उधर से निकल कर आया, अपने को मालूम है इतना भयंकर बंदर है। वो बंदर से बाहर आना ये कोई मानसिक काम नहीं प्रियो, ये प्रभु का मतलब प्रभु का महान सामर्थ्य है। हम लोग कोई भी बेच गया ना, हल्का बात नहीं है। हमारे ऊपर प्रभु ने जो उंडेला हुआ अनुग्रह जो है ना, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इतना बड़ा उद्धार, है ना, इतना बड़ा अनुग्रह प्रभु ने हमारे ऊपर क्या नहीं किया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर भी प्रभु के दास बोलता है, तुझे सबको एक ही बात, देखो जो भी है, हमें प्रभु का तरफ से मंडली में अच्छा शिक्षक मिलता है और हमको कोई भी डाउट रहेगा तो भी प्रभु का नियुक्त किया हुआ दास से हम क्लियर करेगा, है ना। इतना बोलने के लिए हमें हिम्मत होना चाहिए। मतलब कोई भी प्रकार का झूठे बातों में जाकर के नहीं फंसना, प्रिय नहीं फंसना, वो सावधान रहना, है ना। वही बात जब रोमियो का पत्री उसका 15 अध्याय का 5-6 वचन पढ़ना। रोमियो शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, आपस में एक मन रखो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। देखा प्रियो, है यहाँ पर सब बाइबल का एक खास विषय है, मंडली एक बन करके रहना या एक मन होकर के जीना, एक ही बात कहना, बहुत बड़ी बात है। हमें एक बन करके रहना है प्रियो। एक आत्मिक जन, वो जरूर आत्मिक लोग है तो वो हमेशा एक मन रहेगा, एक मन रहेगा। जो एक सच्चा आत्मिक जन नहीं है या वो शारीरिक है, वहां बहुत जल्दी मतलब नफरत कड़वाहट ला करके समस्या खड़ा करके बहुत मतलब प्रॉब्लम खड़ा करेगा। तो अभी भी हमारे जीवन में ऐसा ना हो। और भी आपको मालूम है, जब 33 भजन संगीता आपको मालूम है, 33 भजन संगीता का पहला शब्द क्या बोलता, देखो आपस में भाई लोग मिले रहता है, ऐसे रहता। आप पढ़ना उसको, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। देखा, मिले रहे प्रियो, बहुत बड़ा सुंदर बात है।
आज का समय में मिले रहना बहुत मुश्किल है, मिले नहीं रहता। कोई ना कोई माना विरोधी बात ला करके फूट डाल करके एक दूसरे के साथ एक दूसरे के खिलाफ में रहता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, यहाँ पर वजन गाता है, देखो ये कितना अद्भुत बात है। अभी उसका तीसरा वजन की आखिरी बात पढ़ना, उसी अध्याय का, वहां पर जीवन और यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हाँ देखा है, सदा के जीवन की आशीष कहाँ ठहराया? यहाँ पर एकता है, यहाँ पर एकता है। देखिए साफ बात है ना, इसका मतलब यहाँ पर एकता नहीं, वहां पर मृत्यु है। क्या है? यहाँ पर एकता नहीं, वहां पर मृत्यु रेखा है। यहाँ पर एकता है, वहां पर जीवन रेखा है। समझ में आया? इसलिए प्रियो, अगर आप सोचो किसी के साथ भी ऐसा कोई में तू है, वो व्यक्ति खुद मृत्यु में जा रहा है, मृत्यु में जा रहा है। परंतु इसलिए हमने कल देखा ना, आत्मीय जीवन का एक हाई लेवल, वो क्या है लेवल? कल आपको पढ़ा था ना, है? हाँ, हमारा विवेक प्रभु के साथ और मनुष्य के साथ शुद्ध रखना, भूले नहीं। हमारे विवेक में दोष देखने वाला कोई बात आ गया ना, वहां पर हमारा आत्मीय जीवन से हम गिर गया, हम सारी लोगों में आ गया, और वो प्रभु का दिल को दुख देने वाला अनुभव है। प्रभु हमको इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये एक भयंकर बात है। अभी बहुत ध्यान से सुनना है, ये शरीर है, ये शरीर है करके बना रहने का कारण क्या है? मेरे सवाल समझना। अब ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर इस रीति में मतलब शरीर कहलाने का कारण क्या है? ये शरीर मतलब सिर्फ सेपरेट बात है। अभी ये शरीर की बात, अब ये शरीर होकर के शरीर कहलाने का कारण क्या है? मतलब मेरा ये सारे जोड़ जो मतलब एक बनकर रहता है, मेरे एक पाँव उधरी, एक पाँव उधरी, मेरे एक हाथ उधरी, और ये टोपी का शरीर है। किसको शरीर? ये पाँव को देकर बोलेगा साथ में जोड़ा है इसलिए बोलेगा। मेरा एक हाथ एक नाक वो वाला उधर दरवाजे पर रहेगा, और ये टोपी है, टोपी बनेगा। अरे क्या कमाल कर दिया! अरे वो एक नाक है, किसका क्या बात? तो इसका मतलब शरीर बनने का अर्थ वो मेल मिलाप है। क्लियर समझा? अभी आप बताओ, मंडली क्या है? यीशु मसीह का शरीर है। इसका मतलब यीशु मसीह की शरीर है बोलता है, और तो इसी प्रकार इधर उधर एक एक माना है, तो वो शरीर है क्या? साफ हो गया। अभी हम विषय में आएंगे। पहला कोरिन्थी 12 अध्याय देखो। अभी मतलब इतना आउटलाइन मिल गया आप लोगों को, बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि ये विषय को समझाने के लिए बहुत जरूरी था। उसका 12 अध्याय है, उसका 12 से 27 तक एक बार पढ़ लीजिए, फिर बाद में हम जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना। इस प्रकार देह तो एक है, और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। सब मिलकर के देखो, ये भाग आपको सबको पढ़ने के लिए मिल रहा है ना, सबको मिला। पहला कोरिन्थी 12 अध्याय 12 से 27 तक का वचन पढ़ रहा है। अभी आप लोग इस बात को जरूर, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत प्रार्थना के साथ है, और हम कोई ज्यादा स्पीड में नहीं जा रहे। मैं आपको बहुत स्लो में कहूँगी, यही तो मसीह जीवन का आत्मीय लेवल का सबसे ऊंची अवस्था है। और आज तक मतलब मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्रभु ने जो हमें देश में साथ में चलने के लिए दिया हुआ, अभी तक उस बातों में बना रहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। ये भी एक बड़ा भेद है। एक बात आप समझना, ये बात में कोई भी टोकर नहीं करना। मैं आज ये जो वचन को आपको एकदम
मतलब एक बहुत बड़ा गहरा प्रकाश प्रभु आपको देगा करके मैं आशा करता हूँ। तो आप बहुत ध्यान से सुनना। अभी पढ़ने के टाइम में भी बहुत ध्यान देना। आगे बढ़िए। उसी प्रकार मसीह भी है, हाँ। क्योंकि हम सब में क्या यहूदी हो क्या यूनानी, हाँ। क्या दास हो क्या स्वतंत्र, हाँ। एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, हाँ। और हम सबको एक ही आत्मा खिलाया गया, हाँ। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं, हाँ। परंतु बहुत से है। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, हाँ। तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? हाँ। और यदि कान कहे मैं आँख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? हाँ। यदि सारी देह आँख ही होती हाँ। तो सुनना कहाँ होता? हाँ। यदि सारी देह कान ही होती हाँ। तो सुनना कहाँ होता? हाँ। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को हाँ। अपनी इच्छा के अनुसार हाँ। एक एक करके देह में रखा है। हाँ। यदि वे सब एक ही अंग होते हाँ। तो देह कहाँ होती? देखा, एक ही अंग होते हैं तो देह कहाँ रहता? एक अंग ही नहीं, शरीर में भिन्न भिन्न अंग है। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? हाँ, आगे बढ़िए। परंतु अब अंग तो बहुत से है, हाँ। परंतु देह एक ही है। हाँ। आँख हाथ से नहीं कह सकती हाँ। मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, हाँ। और न सिर्फ पाँव से कह सकता है हाँ। मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, हाँ। परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्भर लगते हैं हाँ। बहुत ही आवश्यक है। हाँ। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते हाँ। उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, हाँ। और हमारे शोभाहीन अंग हाँ। और भी बहुत शोभामान हो जाते हैं। हाँ। फिर भी हमारे शोभामान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग करके उसके अंग हो। ठीक है, अभी ये भाग आपने कई बार पढ़ा है, कई बार इसमें से सुना है? लेकिन आज मैं आपको उसमें कुछ और भी नया प्रकाश आपको देना चाहता हूँ जो प्रभु ने मुझको दिया। तो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर एक बात आप देखना, अभी मंडली प्रभु का शरीर है, इसमें कोई किसी को भी कोई विवाद नहीं। सही बात है, मंडली प्रभु का शरीर है। अभी यहाँ पर वचन कहता है, वापस पढ़ना उसका वचन। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है हाँ। और उसके अंग बहुत से है, हाँ। और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी देखो, अभी शरीर में बहुत से अंग है ना? अभी हाथ है, पाँव है, मतलब नाक है, कान है, मतलब आंख है, मतलब हरेक अंगों को अलग अलग काम है? हरेक अंगों को अलग अलग काम है। ये सारे अंग मिलकर के शरीर है। और यहाँ पर खास करके मतलब हम सबको एक ही बपतिस्मा के द्वारा शरीर को जोड़ दिया, शरीर के साथ जोड़ दिया। उसका तेरा वजन, क्योंकि हम सब में क्या यहूदी हो क्या यूनानी, हाँ। क्या दास हो क्या स्वतंत्र, हाँ। एक ही आत्मा के द्वारा हाँ। एक देह होने के लिए हाँ। बपतिस्मा लिया। हाँ, देखा, एक देह होने के लिए सभी लोगों ने क्या लिया? कौन सा बपतिस्मा? पवित्र आत्मा का। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पर बोला हुआ बपतिस्मा कौन सा बपतिस्मा है? पवित्र आत्मा का। यो बहुत बार ये पानी की बपतिस्मा नहीं है, कई लोग उसको पानी की बपतिस्मा समझता है, वो गलत है। पानी की बपतिस्मा में हम सब लोग एक नहीं बनता है। हम हरेक को प्रभु ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा हम एक देह बन गया। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी हमको हरेक को अपना कर्तव्य अलग अलग है, हमारा हरेक का काम अलग अलग है। अभी ये बात को भी जानना। अभी यहाँ पर मतलब उसका क्या वजन? इसलिए कि देह में एक हाँ। ही अंग नहीं, हाँ। परंतु बहुत से है। हाँ। हाँ, अंदर, हाँ। यदि पाँव कहे हाँ। मैं हाथ नहीं, मैं बाप है, मैं हाथ नहीं, मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं। देख नहीं। अगर ऐसा कुछ कहे, अभी आप बोलता है, देखो मैं प्रचारक नहीं इसलिए मैं मंडली काम के नहीं, ऐसे क्यों बोलेगा? है इस अभी अमर कहने का एक दूसरा एक छाया है, मैं कोई संडे स्कूल टीचर नहीं इसलिए मैं मंडली के नहीं, ऐसे कोई बोलेगा? नहीं है।
मैं कोई गायक नहीं इसलिए मैं मंडली के नहीं, ऐसे क्यों बोलेगा? नहीं। मतलब मैं ऐसा कोई प्रार्थना नहीं कर पाता इसलिए मैं मंडली के नहीं, ऐसे क्यों बोलेगा? नहीं। सबको उसका उसका अलग अलग काम है। मैं ये नहीं है इसलिए मैं मंडली के नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। अभी यहाँ पर वो 15 वचन वापस एक बार पढ़ना, बहुत ध्यान से समझना। हाँ, यदि पाप कहे अगर पाप कहे मैं हाथ नहीं, बोलने का अर्थ क्या है? मैं प्रचारक नहीं, मैं कोई इवांजलिस्ट नहीं है, मैं इसलिए मानो प्रभु का शरीर का नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता। ऐसा नहीं बोल सकता। ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए, कहना भी नहीं चाहिए। समझ में आया? आगे। इसलिए देह का नहीं, हाँ। तो क्या हुआ इस कारण देह का नहीं? हाँ, ऐसा बोल दिया, बोलने से वो शरीर का अवयव नहीं रहेगा, रहेगा, वो शरीर का ही अवयव है। क्योंकि एक ही बपतिस्मा के द्वारा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति को शरीर में जोड़ा गया है, पर जो हमारे कहने के अनुसार वो शरीर का नहीं है, ऐसा नहीं होता। अब ये हाथ बोलेगा मैं पाप नहीं है इसलिए मैं शरीर का नहीं, ऐसा कभी बोलेगा तो भी वो गलत है, उसको समझता नहीं, वो अच्छा नहीं बोल रहा है, गलत बोल रहा है। बात समझ में आ रहा है? ओके, और आगे। और यदि कान कहे हाँ। मैं आँख नहीं, हाँ। इसलिए देह का नहीं, हाँ। तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? देखा, इसका मतलब क्या है कि मतलब कभी भी मैं मंडली में ऐसा कुछ जो काम नहीं कर पा रहा है बोल करके अपने आप को मैं मंडली का नहीं है करके नहीं कहना। पहली बात उसका ये यहाँ पर बार बार उठाकर कहने का अर्थ क्या है कि आप एक प्रचार नहीं कर पाया, या एक गवाही नहीं दे पाया, या एक प्रार्थना नहीं कर पाया, या एक गीत नहीं गा पाया, इसलिए आप मंडली का नहीं है करके नहीं बोलना, या दूसरा उस पर दोष नहीं लगाना। और आगे। यदि सारी देह हाँ। आँख ही होती हाँ। तो सुनना कहाँ होता? अभी आप बताओ, अगर यहाँ पर आए वो सब लोग प्रचारक है तो फिर सुनेगा कौन? सब लोग प्रचारक है भाई, हर एक लोग प्रचारक है, फिर सुनेगा कौन? बात समझ में? ऐसा है, हर एक को उसका उसका अपना काम प्रभु ने सौंपा हुआ है, वो बात को हमें जानना है। और आगे। यदि सारी देह कान ही होती हाँ। तो सुनना कहाँ होता? वो बात भी देखो, इसका मतलब क्या है कि हम हर एक लोग एक ही काम करेगा तभी वो शरीर का अंग है, ऐसा कोई नहीं सोचना। बोलने का तो कितना गहरी बात है। और आगे। परंतु सचमुच परमेश्वर ने हाँ। अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार हाँ। एक एक करके हाँ। देह में रखा है। देखा, प्रभु ने हमको एक एक प्रभु का उद्देश्य, ये नाखून तक प्रभु ने उद्देश्य लगाया हुआ है, पर नाखून भी नहीं होगा तो समस्या है। नाखून का तक काम है, एक एक को प्रभु ने विशेष उद्देश्य रखा है। हर एक छोटा सा छोटा व्यक्ति भी क्यों ना हो, वो प्रभु ने बहुत बड़ा उद्देश्य रखा है। और आगे। यदि वे सब एक ही अंग होते हाँ। तो देह कहाँ होती? देह कहाँ होता? अभी आप देखो, सिर्फ नाक ही नाक है क्या देख रहे हो? शरीर रहेगा हो? नहीं है। देखो, प्रभु ने ये सारे अंग उसका फंक्शन अलग अलग रखा है। मंडली में सबको एक अलग अलग कर्तव्य है, वो बात हम हरेक को जानना चाहिए, तब जा करके मंडली एकदम प्रभु का शरीर होकर के प्रभु का महिमा कर पाएगा। बहुत अच्छी तरह सुनना। और भी आगे बढ़िए। परंतु अब हाँ। अंग तो बहुत से है, हाँ। परंतु देह एक ही है। हाँ। आँख हाथ से नहीं कर सकती, हाँ। मुझे तेरी आवश्यकता नहीं। हाँ, देखो है, अभी वापस बढ़ना। यदि वे सब एक ही अंग होते हाँ। तो देह कहाँ होती? हाँ। परंतु अब अंग तो बहुत से है, हाँ। परंतु देह एक ही है। हाँ। आँख हाथ से नहीं कर सकती, मुझे तेरी आवश्यकता नहीं। कौन? आंग। आंग हाथ से कहे, हाथ से नहीं कर सकती, हाँ। मुझे तेरी आवश्यकता नहीं। हाँ, एक मिनट है। आंग को हाथ का और हाथ को आंग का जरूरत है क्या? है ना? आप लोग इतना समझता है?
ये मुझे आजम पर अभी है, अभी समझो। अभी आप लोग जो बोला अच्छा बोला, लेकिन ये समझा है कि नहीं, मुझे अभी भी मतलब डाउट है। क्योंकि अभी आपको आप देखिए, मंडली जीवन में एक आदमी अगर नहीं आया, अभी आप देख लो, अभी आज तो मतलब दूसरा वो भाग को क्या रहेगा, दर्द रहेगा, दर्द रहेगा। और तो हम क्या बोलते हैं, वो नहीं आया उसकी बात है, उसका हिसाब उसको देना पड़ेगा, जाने दे। शरीर का अंग कभी भी ऐसा नहीं सोच सकता। किसको प्रकाश मिल गया? अभी आपने ये तो बात मान लिया ना, इधर ही आंख हाथ तो कभी नहीं बोल सकता कि मुझे तेरा जरूरत नहीं, ऐसा जाने दो, बोल नहीं सकता ना। ऐसा है तो प्रियो, मंडली में अंगुली में गिनने लोग हैं, अंगुली में गिनने वाले लोग हैं। 1000 लोग मतलब 10,000 लोग हैं क्या? नहीं, 100 लोग भी नहीं। इधर कौन नहीं जानता, कौन नहीं आया। देखो, आप शारीरिक दीदी में मतलब प्रभु की शरीर का अवयव बना है तो, एक स्पिरिचुअल आत्मी है तो, ये आप जानेगा। मैं इससे पहले मतलब बोला वो बातों से थोड़ा गहराई में उतर के बोल रहा हूं, थोड़ा ध्यान से मेरी बात को समझना। आज तक जो मिला हुआ प्रकाश से भी थोड़ा और भी गहराई में जाना है वजन में। एक बात मैं आपको बोलूं, सिर्फ अगुआ का ही काम नहीं पियो, हर एक पवित्र लोग की जिम्मेवारी है। जो लोग संगति में नहीं आया, उन लोगों के बारे में मालूम करना। आप कहां था, आप कहां था, क्यों नहीं आ पाया, क्या कारण है? भाई आज प्रभु हमसे कितना बड़ी बात कहा। देखो, आप सुन लो, आप समझो, ये बोल करके 2 शब्द में प्रोत्साहन करके आगे आने वाले दिनों में ऑप्शन नहीं देना, ऑप्शन नहीं देना। इतना कौन बोलेगा? जो शरीर में है, जिसको शरीर का दर्शन है। मैं इसलिए बहुत बार बोलता है, मतलब मसीह जीवन में जिसको शरीर का दर्शन नहीं, वो व्यक्ति कभी भी एक आत्मीय जीवन बिता करके सिद्ध नहीं बन सकता। शरीर का दर्शन का बात तो बहुत गहरा है। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, और तो अभी हम क्या बोल रहा है, ये वचन जो कह रहे हैं ना, मुझे तेरा जरूरत नहीं, इसका मतलब वो व्यक्ति का लेवल कहां पर आया? आत्मीय लेवल में नहीं आया, वो अभी भी एक शारीरिक लेवल में है। देखो, अभी आप इस बात को थोड़ा मतलब गहराई से समझो, थोड़ा गहराई से समझो है। हमारे जीवन में मतलब हमको कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। मैं आपको बोलता हूं, मतलब मैं 1000 बार देखते रहता हूं कौन कौन नहीं आया। मैं कल भी भाई को बोला, कल 20 लोग नहीं आया था, उसमें 3 परिवार भी नहीं आया। ऐसा देखेगा तो 23 लोग नहीं आया है। कल का दिन मैं घर में जाकर करवाया है, और कई लोगों को मैंने फोन भी किया, कई लोगों का फोन जाता भी नहीं है। तो दुख लगता है, और मैं हमेशा करता हूं ऐसा है, बहुत दुख लगता है। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब मंडली जीवन में अगर हम शरीर का अंग है तो हो सकता है। अभी आगे ये बात को हम देखते हैं, जब उसका 26 पढ़ना, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है, तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। बस देखो, मंडली, ओरिजिनल मंडली की बात है। अभी मैं आपको बोला, मंडली का है तो मंडली को दुख भी लगेगा। अभी मतलब हाथ में, पाँव में, कमर में कहीं भी दर्द होता तो पूरा शरीर को उसका दर्द होता है कि नहीं? होता है, होगा ही। तो प्रभु का वचन जो कह रहा है, हमें ठीक से जानना। प्रियो, एक हमारे बीच में किसी का भी एक व्यक्ति का दर्द पूरा मंडली का दर्द होना चाहिए, वो दर्शन पाना है। अभी मतलब बहुत बड़ा बात क्या है कि अभी हम पर
मतलब प्रभु में आने के बाद है ना, प्रभु में आने के बाद हमको जो सही प्रकाश प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। अभी यहां पर जो हमने जो 12 का 13 वचन जो पढ़ा था, वापस एक पढ़ा 13 वचन। क्योंकि हम सब ने हाँ, क्या यहूदी हो, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, यूनानी, क्या दास हो, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा हाँ, एक देह होने के लिए हाँ, बपतिस्मा लिया। हाँ, अभी यहाँ पर भी एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज के लोगों को थोड़ा समझना थोड़ा दिक्कत है, फिर भी आप समझेगा, क्योंकि आपको बहुत बार मैंने इस बात में आपको बताया है। आज से 2000 साल पहले की बात है ये, तो वचन लिखने के टाइम पर, है ना। अभी प्रभु में आने के बाद कोई भी प्रकार का भाव भेद फर्क नहीं, समझ में आया। अभी यहूदी और यूनानी, यहूदी और यूनानी का अर्थ आपको मालूम है। यहूदी लोग कभी भी, यूनानी बोलेगा तो जाति के लोग, उसमें हम लोग सब आएगा, ध्यान से सुनना, नींद आएगा, सुर्ती आएगा। प्रभु में आने के बाद नो फर्क, यहूदी और यूनानी में फर्क है, कोई फर्क नहीं। परंतु ये बात यहूदी मानना थोड़ा कठिन है, यहूदी को मानना बहुत कठिन है, बात समझ में आया। यहूदी कभी भी जाति के लोगों को मानेगा नहीं। प्रभु ने पत्रोस को, कोर्नेलियस के बारे में दर्शन दिया तो पत्रोस क्या बोलता है, प्रभु मैं तो टॉप लेवल का आदमी है, यहूदी है, मैं ऐसा नहीं कहा था, बोला ना। प्रभु ने बोला मैंने अंगीकार किया है, मैंने शुद्ध किया है, तुम कौन है, ग्रहण करो, मैंने ग्रहण किया तो तुम ग्रहण करना है। अभी ये तो ठीक है, यहूदी और जाति, स्वामी और गुलाम, स्वामी और दास, मालिक और दास, बाप रे ये तो सोच नहीं सकता। मालिक और दास का बात क्या है मालूम है, मालिक और गुलाम, गुलाम, मालिक और गुलाम। रूम में आया हुआ गुलाम, इधर आओ, मेरे साथ टेबल में बैठो, एक ही बर्तन में हम दोनों मिलकर खाएंगे। समझ में आया? समझ में आया? प्रभु में आने के बाद नो गुलाम, नो स्वामी, भाई भाई, भाई भाई। वहां पर कोई बॉस नहीं, कोई दास नहीं, कोई स्वामी नहीं, कोई गुलाम नहीं। प्रभु में आ गया तो शरीर के अवयव, वो कौन सा भी अवयव हो, ये एक दूसरे के साथ मेल मिलाव में ही रहता। थोड़ा समझ में आ रहा है प्रियो? ये तो नहीं है कि मैं बड़ा घर का है, नहीं तो मैं बड़ा जात का था, जात भेद यहां पर नहीं है प्रियो। अरे तो मैं आपको बताता हूं, मतलब बहुत जगह पर लोग ये जात भेद रखता है, जात भेद रखता है, और जो ओरिजिनल मंडली में ऐसे नहीं। प्रभु के शरीर की अवयव बना हुआ एक सच्चा प्रभु का चुना हुआ मंडली में ऐसा भाव भेद नहीं है प्रियो। है आपको मालूम है, ये इन बातों में भी जो शरीर का दर्शन नहीं पाया ना, वो लोगों को मतलब गरीब लोगों के घर में जाने के लिए भी अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली उनका नया जन्म नहीं हुआ, क्योंकि वो आत्मा मिलना चाहिए ना, डुबकी लिया होगा। और जो प्रियो, अभी आपको मालूम है जब फिलेमोन का पत्री उसका 15 वचन में है, शायद 15 वचन में, क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक, नहीं 15, एक मिनट, हाँ ओके 16 परंतु आपसे दास की तरह नहीं, वरन दास से भी उत्तम, अर्थात भाई के समान थे। देखा किसका बारे में बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है? ओनेसिमुस बोल करके फिलेमोन का एक गुलाम, फिलेमोन के एक गुलाम ओनेसिमुस जब मतलब पौलुस के साथ जेल में पड़ा था, उसे उधार पाया। उधार पाने के बाद में अभी पौलुस फिलेमोन को लिखता है, फिलेमोन अभी ये ओनेसिमुस है ना, वो अभी दास गुलाम नहीं, तेरा गुलाम नहीं, तेरा भाई है, तेरा भाई के समान तेरे टेबल में, तेरी मेज में उनको भी बैठा कर खाना खिलाना।
प्रेस लॉर्ड, समझ में आया प्रियो? ये जो हम लोग है ना, अभी भी हमारे जीवन में कितना कमजोरी है, थोड़ा देखो प्रियो, है ना। कई लोगों को मालूम है, कई लोग ठीक चाल नहीं चलता, लेकिन वो अपना शरीर का एक अंग है, प्रभु का शरीर का अंग है, तो ये मालूम हुआ व्यक्ति क्या करेगा, उसको जा करके समझाएगा, प्रोत्साहन करेगा, मसीह में सिद्ध करने के लिए प्रयास करेगा। फिर तो आज बहुत लोग, मैं आपको बताऊं, ये जो विषय का सही प्रकाश पवित्र आत्मा में आपको डीपली पाना चाहिए, क्योंकि प्रभु में आने के बाद में वहां पर कोई भी प्रकार का मैं इतना पढ़ा लिखा है, तुम पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है, ऐसा कोई भेद है क्या? नो, कोई फर्क नहीं है। तुम काला है, मैं गोरा है, तुम बहुत बड़ा ऊंचा अधिकारी है, तुम नीचे का है, ऐसा कोई फर्क है? नो, ऐसा फर्क रहता है तो अभी तक वो प्रभु में नहीं, प्रभु का शरीर का एक अवयव नहीं बना, एक अलग दर्जा में अभी भी देखता है। तो मैं आपको बोलता हूं, अभी भी उसको सच्चा उद्धारकार वो नहीं तो वो शारीरिक दिशा में वो नहीं समझ सकता, उसको बढ़ना चाहिए। तो प्रभु में आने के बाद में हमारी अवस्था, शरीर का एक अंग होकर के हमारी अवस्था के बारे में हमें सही रीति में जानना, मतलब गलातियों 3 अध्याय का 27-28 वचन। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। कौन कौन? जो भी है, जो भी व्यक्ति दुनिया में रहने वाला कोई भी पापी प्रभु में विश्वास करके बपतिस्मा लिया तो किसको पाना? यीशु मसीह को पाना। सबने यीशु मसीह को पाना है। और आगे अब न कोई यहूदी रहा न देखा, बपतिस्मा लिया हुआ लोगों के बारे में यहाँ पर साफ साफ बोलता है, अभी ना कोई यहूदी रहा न यूनानी, या यूनानी मतलब जाति के नहीं रहा, न कोई दास नहीं रहा, न स्वतंत्र नहीं रहा, न कोई नर और नारी का फर्क नहीं, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। देखा, तुम सब मसीह यीशु में एक हो। कितना बड़ी बात है। अरे ये तो मेरा घर का नौकरानी था, नौकरानी को मैं क्या हमारा प्रेस लॉर्ड बोलूं? ऐसे है क्या? नहीं, उसको ढबला। यहाँ पर जो हमने पढ़ा हुआ एक शब्द मतलब बोलने के लिए भूल गया, और 12 अध्याय में, मतलब कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ना। और अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। उनको आदर देता इतना नहीं। ओ वचन को थोड़ा समझना। देखिए वापस पढ़ता हूँ, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 23 वचन। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, देखिए, देह की जिन अंगों को हम आदर का योग्य नहीं समझता, मतलब ये गरीब है, इसको कोई इतना भाव देने की जरूरत नहीं, ये पढ़ा लिखा नहीं, इसको कोई इतना सम्मान करने की जरूरत नहीं, ऐसे हम समझता है। तो प्रभु ने क्या किया? उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। देखो, सिर्फ आदर नहीं, अधिक आदर। क्या करना? अधिक आदर। जो बाकी को देते हैं उससे भी बढ़कर देना। क्या समझा? जो लोग अपनी दृष्टि में दुनिया के रीति में भी तो गरीब है, उसको अधिक आदर देने का हो, वो है मंडली, वो है प्रभु का मंडली। फिर प्रभु ने दिया तो मैं और आप क्यों नहीं देगा? क्योंकि हम प्रभु का भाग बन गए ना। क्या समझा? वो शब्द और 2-3 बार आया उसका, वो 23 वचन को वापस में पढ़ना। जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। और भी आगे फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को मतलब 25 ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। और आगे इससे यदि एक अंग दुख पाता है, तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। वो नहीं आया। परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी, उसी को और भी बहुत आदर मिले। उसको और भी मतलब सर्व आदर भी
और भी आदर मिले। वो उड़ा करके बोलता है, मैं वो बातों को थोड़ा तो अंडरन किया है क्योंकि प्रियो कई बार कई लोग, मेरे को भी कई बार लोगों ने बोला प्रभु के दास बड़े बड़े लोगों के घर में जाता है। बाप रे, मैं गरीब लोगों के घर में जाता हूँ। आप ऐसा मत करो प्रियो, ऐसा दोष मत लगाओ। मैं उनको दुगुना आदर करता हूँ। बहरे लोगों से मिलने से भी ज्यादा से ज्यादा मैं उनको मिलता हूँ। क्या है, लोग कितना कितना झूठ बात, उनका दिल की बात बोल रहा है, दूसरे के ऊपर हमारे इल्जाम लगा रहे। ऐसा मत करो प्रियो, ऐसा मत करो। तो प्रियो हमें ये बात को जानना है, क्योंकि वो मतलब ज्यादा प्रभु की ओर से आदर देने का वो लायक है, हमें देना है। प्रभु में आने के बाद में हमारा वो जो प्रभु में आया वो बात का गुण प्रकट होना चाहिए, है ना। हम हर एक लोगों को एक समान देखना, वो बात मतलब पड़ोसियों 3:11 में भी है। वो वजन मेरा अपने को बहुत प्रयास है आपको। केवल मसीह सब कुछ देखा। ऐसे वचन मारा पढ़ने के टाइम पर प्रियो कितना अच्छा लगता है। सब में मसीह है प्रियो। आप तुच्छ करता है तो मसीह को तुच्छ कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग इस प्रकार एक मेल में रहकर के जीवन बिताएगा, तभी सचमुच में हम प्रभु का मतलब शरीर का भाग लेकर के स्वर्ग अंगीकार करेगा। नहीं तो अंगीकार नहीं करेगा, अंगीकार नहीं करेगा। किसी प्रकार भी फूट का थोड़ा भी बात नहीं आना चाहिए। फूट कौन आता? शैतान। ये तो पहले भी क्लास लिया हुआ आप लोग याद है, मैं वो विषय में नहीं थोड़ा नया बात बताया। अभी कल इसका बाकी एक खास बात है बताऊंगा। आज भी खास कुछ बात बताए ना, हाँ, अब और एक गहरा खास बात है। अभी क्या है, अभी बोलेगा तो अभी बहुत टाइम हो जाएगा, फिर इसलिए आप लोग दुखी हो जाएगा। आप लोगों को निराश करना नहीं चाहता, ऐसा सबको मूड आ गया लगता है ऐसा। तो बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, थोड़ा समय लेकर के आपको समझाना बहुत जरूरी बात है। और ये बातों को आप लोग रिविजन करके फिर भी पढ़ कर देखना। खास करके ये जो मानव मंडली उनके शरीर है, उस अवयव का एक एक जो व्यवस्था है उस इसमें ही रुकेगा। तो मेरा 2 घंटे का क्लास ये 12 अध्याय में था, लेकिन मैं आपको समझता है इसलिए शॉर्ट में बोला। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम कभी भी अगर हम दूसरे की बोझ नहीं ले रहा है तो मतलब हम क्या बोल रहे हैं ना, मुझे तेरा जरूरत नहीं है, मुझे तेरा जरूरत नहीं है। इसका मतलब आज से इतने लोग अपना दिल में ये ध्यान। और दूसरा एक बात है ना, मैं आपको बोलता ना, प्रभु की मंडली में आने वाले लोग एक नया व्यक्ति आ गया तो उसको भी देख करके ऐसे नहीं जाना, तो मिल करके उनको प्रेम दे करके जाना। आपको मैं बताऊं, कई बार कई लोगों ने मुझको एक गवाही दिया, मैं उधर आया था, कोई मेरे को एक प्रेस भी नहीं किया, कोई मेरे को एक प्रेस भी नहीं किया, इसलिए उधर जाने का आने का मेरे को दिल नहीं किया। प्रियो, ऐसा करने का मतलब क्या है, इतना बड़ा धोखा है प्रियो, है। मैं आपको बोलता हूँ, आप कितना बिजी में भी है ना, कोई नया लोग देखता है तो थोड़ा 2 मिनट रुको प्रियो, थोड़ा उनको पूछो आप कहाँ से आया, आपका नाम क्या है? आपको मिला तो हमको बहुत खुशी हो गया है। मतलब आपका कोई प्रार्थना विषय है तो हम आपके लिए प्रार्थना करेगा। प्रेम से 2-3 शब्द बोलो प्रियो, है। थोड़ा मुस्कुराते हुए थोड़ा उनसे हाथ मिलाओ प्रियो, प्रेम के लिए आया हो। शायद बहुत जगह पर जाकर के उनका मन में हो मतलब थका हुआ होगा, इधर ही कम से कम नासिक मंडली प्रभु का मंडली करके किसी ने बोला सुन करके आया होगा। प्लीज आप उसको दुख दे करके निराश करके मत भेजो। प्रभु का शरीर, प्रभु का मंडली कैसा करना प्रियो, कैसे करना। कई लोगों का व्यवहार देखने के टाइम पर मेरा दिल बहुत टूटता है प्रियो। नए लोगों की तरफ देख करके एक मुस्कुराने के लिए भी उनको तकलीफ है। मुस्कुराओ प्रियो, मुस्कुराहट रखो है ना, और उनको प्यार से एक शब्द पूछो, है, उनको बोलो, 2 शब्द बोलो,
आप इतना शूट करके कहा, इधर ही कोई शूट किया ही नहीं है। आप इतना घर जाने के लिए इतना ज्यादा ये कर रहे हो। नहीं प्रियो, 2 शब्द थोड़ा बात करके, 2 मिनट बात करके सबको मिल करके खुशी से विदा हो जाओ, कितना अच्छी बात रहेगा, बहुत अच्छा बात रहेगा। प्रभु आपको सहायता करे, प्रभु महाजनों की द्वारा प्रभु का महिमा हो, आप सबको और भी आपकी उन्नति मिले। आमीन।